तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सभी लोग अपना कैमरा, मैं भी थोड़ा ऑफ कर लेता हूँ कैमरा। अब यहाँ पर देखो, मैंने जो अभी बताने का प्रयास किया कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। मतलब एक सेंटेंस को, एक जनरल सेंटेंस को लिखने का जब हम लोग प्रयास करते हैं तो उस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट, एक आपका वर्ब और एक आपका ऑब्जेक्ट आता है। अब यहाँ एक बात हुआ कि इन सब्जेक्ट के प्लेस पे जो पार्ट ऑफ स्पीच में हम लोग देखे थे कि नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सारा जो हिस्से हैं वे सभी में इन सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या क्या आ सकता है। तो मेनली रूप से आपका सब्जेक्ट के प्लेस पे या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। दूसरा आपका ऑब्जेक्ट के प्लेस पे बात करें तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर भी या तो नाउन आएगा लेकिन या तो प्रोनाउन आएगा। लेकिन एक चीज और आपको बढ़िया बात बताऊं, यहाँ पे जो प्रोनाउन होगा वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन आएगा। प्रोनाउन तो आएगा लेकिन यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव केस का मैं एग्जांपल देता हूं अभी। ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा और जो यहाँ पे प्रोनाउन है वो आपका सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा। यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा। तो एक हमारा प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस का है और दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव केस का है। तो इन दोनों में क्या अंतर है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे तो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो मैंने बात कर रहा था अभी आप सभी के लिए। दिस लेटर इज रिटेन बाय आई या मी, आपके पास ऑप्शन है। तो यहां पर देखो आपके पास यहां पे लिखे हुए हैं कि दिस लेटर इज रिटेन बाय आई और मी। तो अब यहां पे बताओ मुझे कि ये हमारा क्या हो गया, एक बोलो प्रोनाउन सर। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, राइट। ये हमारा अभी फिलहाल क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है। अब ये हमारा अभी देखा जाए, अच्छा ये पूरा हिस्सा हमारा वर्ब का है और यहाँ पर दो चीज आया है, एक हमारा ये प्रीपोजिशन आया है। देखो प्रीपोजिशन को मैं हमेशा पूरा नहीं लिखूंगा, शॉर्ट में लिखूंगा PRE तो समझ जाओगे प्रीपोजिशन। इसके बाद ये आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये आपका ऑब्जेक्ट कैसा है, प्रोनाउन वाला है ऑब्जेक्ट। अगेन ट्राई करो, हो जाएगा। ट्राई करो। तो अब यहां पर देखो जो ऑब्जेक्ट आपका है, जो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्टिव केस की बात कर रहा था वही यहाँ पे आपका है। अब तो इन दोनों में कौन सा सही होगा, आई सही होगा या मी सही होगा, आप लोग बता तो कोई। मी सही होगा सर। चलो ठीक है, आपने बहुत बार सुनते आए हो इसलिए मी, लेकिन अब हम लोग देखते हैं ग्रामेटिकली कितना हमारा सही है। ये मी अभी तो फिलहाल मैं सही कर रहा हूँ। और दिस लेटर में अब देखो यहाँ पे दो वर्ब आया है, एक आपका ईज वाला आया है और एक आपका यहाँ पे ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका मेन वर्ब है। जल्दी बोलो, अगेन ट्राई करो, हो जाएगा तुरंत, स्टार्ट करो। तो अब ये हमारा यहाँ देखो लेटर, तो लेटर में ये आपका नाउन है, तो ये आपका जो है दिस है, वो दिस आपका प्रोनाउन है। लेकिन यहाँ पे इस पोजीशन के आधार पे अभी हमारा ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है और ये अभी हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। मैं बात करूंगा इसके बाद थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अब हम थोड़ा सा इतना जो डिटेल बताने के प्रयास कर रहा हूं, इसका कोई अभी बेस और कोई आधार नहीं मिल रहा आपके लिए, तो मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं कि आपको नाउन समझा देता हूं कि नाउन एग्जैक्टली होता क्या है। तो पहले नाउन समझा दूं। यस सर। यस सर। नाउन समझा देता हूं, उसके बाद प्रोनाउन समझा देता हूं, उसके बाद वर्ब समझाता हूं, तब आप वर्ब में समझ पाओगे एग्जैक्टली होता क्या है। तो आप अपना स्क्रीन पर देखो, यहाँ पर आज तक अपने जीवन में यही सिर्फ डिफिनेशन याद रखे होंगे कि नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग, एनिमल। ये याद रखे हो ना अभी तक।
Yes, sir. लेकिन अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि प्लेस, तो प्लेस तो जितनी भी आप जगह जहां पे रह रहे हो, जिस जगह पे घूम चुके हो, या दुनिया में जितने जगह हैं, वो सभी के सभी आपके क्या हैं, नाउन। तो इसके एग्जांपल में आप क्या बता सकते हो कि इसका क्या होगा, कोई भी प्लेस का उदाहरण? सर जैसे झारखंड। चलो ठीक है, कोई दिल्ली, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, या फिर दुनिया के कोई भी स्थान का अगर नाम बता दोगे तो सभी के सभी आपके नाउन हो जाएंगे। इसके बाद हमारा बच गया पर्सन। तो प्लेस में से किसी को कोई दिक्कत? सर प्लेस में किसी भी प्लेस का नाम बता सकते हैं सर? हाँ प्लेस में किसी भी प्लेस का नाम बता सकते हैं, हाँ, लाइक ऑब्वियसली झरको। प्लेस में आप किसी भी जगह के नाम बता सकते हो, तो चाहे वो छोटा सा कस्बा हो, छोटा सा जगह हो, या बड़ा सा जगह हो, या किसी देश का एक छोटा सा कोना ही क्यों ना हो, लेकिन कोई भी नाम आएगा वो आप हमेशा क्या होगा, नाउन होगा, वो हमेशा नाउन होगा। अब हमारा बचा पर्सन। तो देखो जितने भी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, उन सभी का कुछ ना कुछ क्या है, नाम है। क्या हम सभी का जो नाम है वही आपका क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। जितने जितने भी हम लोग यहाँ पे हैं, उन सभी को नाम को हम लोग क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। तो यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत? No, sir. नो। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो अच्छी बात है कि यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ कि जो थिंग है वो आपके दो प्रकार के होंगे। एक आपका होगा Living thing, एक non-living. एक नॉन लिविंग थिंग होगा, और नॉन लिविंग थिंग के मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, जिसमें लाइफ हमारा नहीं है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग को हम लोग क्या कहते हैं दूसरे भाषा में, लाइफलेस थिंग, यही ना कहते हो, Yes, sir. लाइफलेस थिंग, जिसमें जीवन नहीं है। अब जिसमें जीवन नहीं उसे हम लोग कहते हैं नॉन लिविंग थिंग। अब इसके कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। नॉन लिविंग थिंग में हम लोग कह देंगे, इसके एग्जाम्पल में तो आप कह दोगे सर पेन में नहीं है, बेंच में नहीं है, तो ये सारे तो चलो ठीक है, कॉपी नोट्स इस प्रकार से आप जिसमें जीवन नहीं उसमें अच्छे तरीके से बता सकते हो। अब दूसरा हमारा नॉन लिविंग है, तो पहला हमारा नॉन लिविंग है, तो दूसरा हिस्सा क्या होगा, कोई मुझे बताओ? Living thing. लिविंग थिंग होगा ना? Yes, sir. ठीक है, जब लिविंग थिंग होगा तो मुझे थोड़ा सा और बताओ कि यहाँ पे तो एनिमल भी है, पर्सन है, तो उसे भी लिविंग थिंग में डाल देंगे? Yes. बोलो जल्दी, यस या नो? यस सर। चलो यहाँ पे जो आप कह रहे हो वो थोड़ा सा गलत है। गलत क्या है कि जो भी हमारा होता है, एक सेकेंड, कुछ लोग इतना लेट से ज्वाइन क्यों कर रहे हैं बार बार? वो डिसिप्लिन नहीं है हम लोग का। हाँ कॉल कर रहे कि नहीं ज्वाइन हो पा रहे। अच्छा, जब आप हम लोग समझने का जो अब उनके पास स्क्रीनशॉट चला जाएगा तो वैसे मैनेज कर लेंगे। बाकी कल हम लोग एक बार ऑल ओवर देखेंगे, फिर से रिवीजन करेंगे। तो अब देखो जो आप लोग कह रहे थे थिंग में, वो आप थिंग गलत बोल रहे। नॉन लिविंग थिंग के बाद आपका लिविंग थिंग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लिविंग थिंग के अंदर पर्सन भी आ जाएगा और एनिमल भी आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो लेंगे वह लेंगे परसिव थिंग। परसिव थिंग के मतलब होता क्या है? वन सेल्फ। परसिव, तो परसिव थिंग के मतलब होता है फील वन सेल्फ, आने के स्वयं में क्या कर सकते हैं, सिर्फ अनुभव करते हैं। एक सेकेंड, स्क्रीन थोड़ा व्हाइट हो गया आपका, तुरंत सही हो जाएगा। हाँ सही हो गया। अब यहाँ पर देखो परसिव थिंग के, सॉरी परसिव थिंग में आपका प्रेसिव होगा या परसिव? ये सही लिखा हुआ है, थोड़ा देख सकते हैं जिनके पास डिक्शनरी होगा तब तक खोल लो, थोड़ा स्पेलिंग चेक कर लो थोड़ा सा तब तक। PRE होगा। अच्छा डिक्शनरी थोड़ा
थोड़ा डिक्शनरी चेक करो। PRECIEV। अच्छा डिक्शनरी चेक करो थोड़ा सा। परसीव थिंग जिसके हम लोग क्या करते हैं, स्वयं अनुभव करते हैं। तो अब स्वयं अनुभव कैसे करते हैं उसको भी थोड़ा हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। अभी देखो कि टेम्परेचर हमारा काफी ज्यादा डाउनफॉल जा रहा है, डाउनफॉल जा रहा है तो आपको क्या अनुभव होगा, ठंडा का एहसास होगा ना। यस सर। जो ठंडा का एहसास हो रहा है, फिर आपको जब गर्मी का दिन आएगा तो गर्मी का एहसास होगा। इसके बाद अगर बात करूं, जैसे आपको थोड़ा सा कोई अगर एक थप्पड़ मार दे तो तुरंत गुस्सा आ जाएगा, अगर हो सकता है दर्द भी आ जाए। तो जो आपका कहते हो पेन है, फिर कहते हो जो हैप्पीनेस है, जो आपको कोई, प्लीज सभी लोग अपने म्यूट कर लें। जो पेन हो गया, हैप्पीनेस हो गया, खुशी, तो ये सारे जो आपके हैं, मानकर चलो कि आप खाना खाते हो, खाना खाए तो बताओ खाना का जो टेस्ट है, जो खाया उसी को पता चलेगा या कि किसी और को भी पता चलेगा? जो खाया उसको। बोलोगे सर स्वाद में तो बहुत अच्छा है कि सेंट आ रहा है, तो उसके आधार पे बात नहीं कर रहा हूँ। मान के चलो कितने भी अच्छा महक उसमें आ जाए, खुशबू आवे, लेकिन यहाँ पर जब कहाँ से आवाज आ रहा है, प्लीज म्यूट करो ना सर, म्यूट करो। सभी लोग, म्यूट कर लो ताकि किसी को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। आपको पता है कितना मुश्किल से आप लोग पढ़ रहे हो। पेन हो गया, हैप्पीनेस। अब हमें खाना की बात कर, जो खाना खाएंगे उसी को पता चलेगा कि उसमें मिठास है या फिर सॉल्टी है, यानी स्वीटनेस है, या फिर आपका सॉरनेस है, तो क्या है, खट्टापन है, ये क्या है, नहीं है। तो आपको टेस्ट करोगे तभी पता चलेगा। तो टेस्ट आपका क्या हो गया, परसिव थिंग के अंदर हो गया, यानी जिसे हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग स्वयं में अनुभव करते हैं। तो इसी प्रकार से हजार हम लोग उदाहरण दे सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा, अच्छा अब ये बात जो करते हैं, यही हमारा जो आगे जाके बन जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन बन जाता है आगे जाके? जो आप लोग नाउन का टाइप्स पढ़े होंगे, उन सभी जान रहे होंगे कि परसिव थिंग के आगे हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट परसिव थिंग ही हमारा आगे जाके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे एनिमल का। तो एनिमल में हम लोग यहाँ पे जो बताने का मतलब है, मैं आपसे कुछ सवाल करता हूं, उसके बाद एनिमल का थोड़ा सा हम लोग जिक्र करेंगे। आप लोग बताओ, जब भी कोई मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, जब भी कोई मेल और फीमेल, तो उसमें आप उसके अनुसार आप ही और सी का प्रयोग करते हो या नहीं करते हो? यानी कोई भी Yes, sir. पर्सन हो और पर्सन के अनुसार अगर कोई पर्सन में मेल है और कोई पर्सन में आपका फीमेल है, तो आप एक चीज मुझे बताओ, फीमेल के अनुसार प्रोनाउन का क्या प्रयोग करते हो, सी का करते हो या नहीं करते हो? यस यस सर। और आप बताओ यहाँ पे जो मेल है, तो मेल के अनुसार किसका प्रयोग करते हो? ही का प्रयोग करते हो। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, एक में मेल में ही करते हो, तो जबकि आपका फीमेल में सी करते हो। यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ एक हमारा बात है कि क्या एनिमल में भी मेल और फीमेल होते हैं क्या? होते हैं सर। यस सर। यस। जब यहाँ पर आपका मेल और फीमेल यहाँ भी होते हैं, तो क्या मेल एनिमल के लिए हम लोग ही का प्रयोग करेंगे और फीमेल एनिमल के लिए सी का प्रयोग करेंगे? नहीं सर, ईट का प्रयोग होगा सर। आने की ये हमारा गलत है। इसके जगह पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? ईट का प्रयोग करेंगे। और ईट का प्रयोग हमारा नाउन में होता है न्यूटर जेंडर के लिए। किसके लिए होता है? न्यूटर जेंडर के लिए, जिसे आप लोग कहते हो नपुंसक लिंग। इसी में कहते हो नपुंसक लिंग। आप लोग तो पढ़े होंगे ना नपुंसक लिंग? यस सर। ठीक है, नपुंसक लिंग जिसके हम लोग यहाँ पे न्यूटर जेंडर नपुंसक लिंग, जैसे कि उदाहरण में मैं आपको कह दूं कि पेन, तो पेन के लिए, बुक के लिए, तो ये सारे आप किसका प्रयोग करते हो? ईट का। लेकिन यहाँ पर हम लोग एनिमल के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ईट का। लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा आपका समझना पड़ेगा बेसिक चीज। जो आपके ब्रिटिश राइटर हैं, जो ब्रिटिश राइटर हैं, वे सभी एनिमल के लिए ईट का प्रयोग करते हैं। जो ब्रिटिश राइटर हैं वो एनिमल के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ईट का। ठीक है। जबकि आपका यही मैं इसी में बात करूं, जब अमेरिकन होंगे, अमेरिकन राइटर या ऑथर, वे आपके एनिमल के लिए प्रयोग करते हैं
ही या सी का भी प्रयोग कर देते हैं कभी कभार। तो कभी बहुत सारे ऐसे ऐसा- नॉवल जब भविष्य में आप पढ़ोगे या फिर आपने कभी गौर किए होंगे तो कहीं कहीं आपको ही भी मिल जाएगा या सी भी मिल जाएगा। इसलिए मैं आपको बता दे ऐसा रहा हूँ क्यों कि वो करता है सर राइटर वो पे लोग? डिपेंड करता है कि राइटर वो कहाँ के हैं, ब्रिटिश राइटर है, अमेरिकन राइटर है। तो ब्रिटिश राइटर रहेंगे तो वो ही ईट का प्रयोग करेंगे और अमेरिकन राइटर रहेंगे तो ही या सी का प्रयोग करेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नो नहीं? सर। चलो तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ें। यस सर। अब यहाँ पे जो आपका नाउन है उसका प्रैक्टिकल यूजेज की बात करते हैं या फिर हम लोग ये समझते हैं कि नाउन एक्चुअली में होता क्या है। तो अभी तक तो नाउन को आपने बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन उसी नाउन में से हम लोग थोड़ा सा समझने का जिक्र या प्रयास करते हैं कि नाउन एक्चुअली होता क्या है। अभी तक जो आपने नाउन पढ़े वो सिर्फ और सिर्फ आपका एकेडमिक दृष्टिकोण से था। अब हम प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से बात करते हैं, प्रैक्टिकल डिफिनेशन की बात करते हैं कि इसमें प्रैक्टिकल डिफिनेशन हमारा क्या होगा। प्रैक्टिकल डिफिनेशन ऑफ नाउन। अब इसका प्रैक्टिकल डिफिनेशन में बात करें तो मैं आपको कुछ उदाहरण लेता हूं, उसके बाद मैं आपको उस उदाहरण के आधार पर इसका क्या होगा वो समझा देता हूं। देखो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं वो मैं पहले भी बताया हूं कि इसमें थोड़ा सा मैं बेसिक से एडवांस लेवल की ओर लेके चलूंगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूं और जहां पे आपको कंफ्यूजन सा लगेगा, जहां पे आपको समझ नहीं आएगा वहां पे आप डायरेक्टली बोलोगे सर यहाँ समझ नहीं आ रहा है, आप एक बार रिपीट कर दीजिए। तो मैं रिपीट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन थोड़ा सा आप समझने पे ध्यान दोगे, क्लास आप रेगुलर जुड़ोगे। अब मैं कुछ यहाँ पे उदाहरण लिया हूं, जैसे सीता प्लेज या फुटबॉल। सीता प्लेज या फुटबॉल, तो यहां पर देखो सीता, एक और उदाहरण लेता हूं, राम सिंग्स या सॉन्ग। एक हमारा ये हो गया। तो अब इन दोनों उदाहरण में अगर थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं समझने का, तो सीता आपका क्या हो गई, क्योंकि ये अभी हम पढ़े थे डिफिनेशन कि जो नाम होगा किसी भी व्यक्ति का वो आपका नाउन होगा। यहां तक तो समझे थे। अब कौन सा नाउन है वो चीज हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम लोग ये पहले समझते हैं नाउन है। यहां तो क्लियर सबका? यस। इसके बाद देखो जो प्लेज है वो प्लेज आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। ये आपका क्या हो गया, आर्टिकल हो गया। इसके बाद जो फुटबॉल हो गया वो फिर से आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, या तो हम इसी को कहेंगे नाउन हो गया। अगर हम तो ये हमारा यहाँ पे नाउन हो गया और ये भी हमारा नाउन हो गया, लेकिन ये जो नाउन है वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, जबकि ये जो नाउन है वो हमारा क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। सब्जेक्ट। हाँ, अब यहाँ राम जो है, राम भी आपका नाउन है, लेकिन यहाँ अभी ये सब्जेक्ट की जगह पे। इसके बाद जो सिंग्स है वो आपका वर्ब है। कौन वर्ब है, V1 V2, ये हम लोग बाद में डिस्कस करते रहेंगे, वो लंबा जो डिस्कस होगा अभी हमारा। आप पढ़ना शुरू किया तो धीरे धीरे सब चीज के बारे में जानेंगे। तो ये हमारा वर्ब है। इसके बाद ये जो हमारा है वो आर्टिकल है। इसके बाद जो सॉन्ग है वो आपका नाउन है, और जो नाउन है ये हमारा ऑब्जेक्ट के यहाँ पे काम कर रहा है, और जो ये नाउन है ये हमारा सब्जेक्ट काम कर रहा है। तो हम दोनों डिफिनेशन को मिला दें, जो दोनों डिफिनेशन हमारा है आने की, जो कहने का मतलब जो हमारा पहला डिफिनेशन था उसको अगर मैं जोड़ दूं, अभी क्या था आपने डिफिनेशन में क्या देखा आपने, नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस पर्सन थिंग एनिमल। जो आपने आज तक पढ़े थे उसी डिफिनेशन को मैं उसको और भी थोड़ा सा डीपली बताने का प्रयास किया। अब आगे इसके बढ़ेंगे तो मैंने इसको दो उदाहरण दिया, और दोनों उदाहरण के बाद में प्रैक्टिकल आपका क्या होगा डिफिनेशन वो चीज जिक्र करते हैं। तो लिख सकते हैं इज द नेम ऑफ नाउन इज द नेम प्लेस पर्सन और things which can, ये can है,
which can be used either subject or object। अब ये डिफिनेशन आपको समझ आया मैं क्या कहा यहाँ पे? मैं यहाँ पे जो समझाने का आपको प्रयास किया, ये बताया कि नाउन क्या है? नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग्स है। विच कैन बी यूज, जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं या तो सब्जेक्ट के जैसा या तो ऑब्जेक्ट के जैसा। इसके अलावा कुछ और करते हो क्या? बोलो। या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट, मेनली हम लोग यही प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कभी कभी हम लोग एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करते हैं, वो हम लोग बाद में हिस्से में हम लोग जिक्र करेंगे या फिर आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो यहां तक बोलो, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है समझने में? नहीं सर। नो सर। किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं है? नो सर। तो आगे बढ़े थोड़ा हम लोग। यस सर। अच्छा, आपके कभी कभी मन में ये सवाल आता होगा कि नाउन जो हमारा है वो नाउन किसे कहेंगे? अब तो इतना समझने के बावजूद भी देखो, प्रैक्टिकल आधार पे आप सीधा सा मैं बता दूं कि नाउन को, जो नाउन हमारा है, यदि ये नाउन को आप सब्जेक्ट के जैसा या ऑब्जेक्ट के जैसा अगर प्रयोग कर पा रहे हो तो समझ जाना कि हमेशा नाउन, कोई भी वर्ड ले लो और उसी का सेंटेंस हमारा शुरू हो जाता है, ये अंत में हम लोग प्रयोग कर पा रहे हैं, तो समझ जाना कि ये क्या होगा? नाउन होगा। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए? नहीं सर। नहीं सर। तो थोड़ा सा हम लोग प्रोनाउन भी समझ लें, उसके बाद हम लोग फिर वर्ब में समझेंगे। यस सर। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक आपके सेंटेंस लिखेंगे कि प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, इन प्लेस ऑफ नाउन एंड अवॉइड इट्स रिपीटेशन। मैं एक आपको लिखता हूं कुछ सेंटेंस। राम lives in हजारीबाग। Ram goes to a school। Ram is a good boy। सॉरी, यहाँ पे ही नहीं, मैं राम ही प्रयोग करूंगा अभी। He reads in class 10। अब देखो, मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखने का प्रयास किया है और यहाँ समझने का आप लोग प्रयास करना कि जो हमारा शुरुआत में है वही हमारा क्या नाउन है या तो नहीं। देखो तो थोड़ा सा, बोलो यस या नो। यस सर। यस सर। है। अब यहाँ पर देखो, जब हमारा ये चर्चल जगह पे राम आ गया है और एक ही राम बार बार है, तो क्या आपको बार बार ये मान के चलो राम के बारे में आपको बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेन करके बताऊं 2-3 पेज में, तो क्या ये सुनने में अच्छा लगता है? राम लिव्स इन हजारीबाग, राम गोज टू स्कूल, राम इज ए गुड बॉय, राम रीड्स इन क्लास 10। क्या आपको सुनने में अच्छा लग रहा है क्या? नहीं सर। नहीं। बार बार राम रिपीटेशन राम यहाँ काम पर हो गया देखो, तो एक चीज का रिपीटेशन हो रहा है, वो राम की हो रहा है। तो हम इनके जगह पे थोड़ा सा अगर सुटेबल तरीके से प्रयोग करें तो ही का प्रयोग कर सकते हैं। एक तो सेंटेंस वाला ये हो गया, मैं इसी सेंटेंस को ले सकता हूं कि राम लिव्स इन हजारीबाग। He goes to a school। He is a good boy। He reads in class 10। अगर यहाँ पर देखोगे
तो मैंने सिर्फ और एक काम किया है कि राम के जगह पे किसका प्रयोग किया है, ठीक है। और ये जो आपका है इसमें भी बार बार आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि राम यहाँ बार बार रिपीट कर रहा है, एक ही वर्ड हमारा बार बार रिपीट कर रहा है। तो इस रिपीटेशन को फिर हम लोग थोड़ा सा और भी देखो, इस राम से बेहतर हमारा ही है, लेकिन और भी अगर सुटेबल करें तो आप इसको सेंटेंस हम लोग जब पढ़ेंगे तो सेंटेंस के हिस्से में को और भी हम लोग कंपाउंड फॉर्म में ये प्रयोग कर सकते हैं, या मिक्स सेंटेंस के रूप में हम लोग प्रयोग कर, जैसे हम लोग यहाँ कर सकते हैं राम हजारीबाग and goes to a school. Who goes to a school? या इसी के जगह पे आप चाहो तो एंड के जगह पे हु का भी प्रयोग कर सकते हो। हु के मतलब जो, समझने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग, मैं क्या समझा रहा हूं। यहाँ पर देखो कि राम लिव्स इन हजारीबाग, राम गोज टू स्कूल, राम हजारीबाग में रहता है और राम स्कूल जाता है। फिर मैं दूसरा में लिखा राम हजारीबाग में रहता है, वह स्कूल जाता है, थोड़ा सा अच्छा लगा सुनने में भी। नेक्स्ट हमारा है राम लिव्स इन हजारीबाग एंड गोज टू स्कूल, राम हजारीबाग में रहता है और स्कूल जाता है, और वह स्कूल जाता है, या फिर वह स्कूल जाता है, ये यहाँ तक है। या तो इसी तो रेड पेन के अनुसार करेंगे तो राम हजारीबाग में रहता है जो स्कूल जाता है, तो जो स्कूल जाता है मतलब कि अब थोड़ा सा हम लोग अलग अलग चीज को हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमारा है कि अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझाता हूँ जो मुझे समझाना है एक्चुअल में। प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन एंड अवॉइड इट्स रिपीटेशन। अब जो नाउन है वह एक शब्द है जिसका प्रयोग हम लोग किसके स्थान पे करते हैं, नाउन के स्थान पे करते हैं। जैसे आप लोग हिंदी में रट चुके होंगे कि संज्ञा के बदले में आने वाला शब्द को सर्वनाम कहते हैं, तो वही लिखा हुआ है कि नाउन इज द वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन एंड अवॉइड इट रिपीटेशन, और उसके रिपीटेशन को जो बार बार रिपीट कर रहा है उसको रोकने का क्या करता है, वह काम करता है। तो इस डिफिनेशन से आप लोग बिल्कुल संतुष्ट हो। अब हमें यहाँ पे जो बात कर रहा था एक आपके लिए, तो उसमें हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, प्रोनाउन के एक झलक और देखेंगे। तो यहाँ पर देखो अब प्रोनाउन का, तो प्रोनाउन में हमें अभी जो टेबल बनाने जा रहा हूँ वो बार बार मैं रिपीट करूंगा आगे, तो इसलिए आप लोग थोड़ा बेहतर तरीके से समझना। मैं अभी टैप्स नहीं बता रहा हूँ, जैसे मैं नाउन के इंट्रोडक्शन दिया इसी प्रकार से थोड़ा प्रोनाउन का, लेकिन प्रोनाउन का थोड़ा सा मैं जाऊंगा डीप। यहाँ तक सबका क्लियर है? सभी लोग प्लीज बंद कर लें क्योंकि आवाज काफी लोग आ रहा है। हल्ला ही बहुत है। देखो मेरे पास समय कम बचे हुए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा प्रोनाउन के हिस्से में चलते हैं, और प्रोनाउन में हम लोग अभी एक बात कर रहा था मैं आपको, सब्जेक्टिव केस और एक ऑब्जेक्टिव केस, यही बात कर रहा था ना। देखो सभी आप लोग कुछ ना कुछ जानते हो, लेकिन उसी को आप लोग थोड़ा सा डिटेल में जानने का प्रयास करो। सब्जेक्टिव केस हो गया, एक हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो अब सब्जेक्टिव में जैसे कहते हो आई, तो आई का बदले में हम लोग ऑब्जेक्टिव में क्या लिखते हैं, मी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मी। अगर वी है तो इसके बदले में हम लोग क्या लिखते हैं? यस। यस लिखते हैं। अगर यू है तो उसके बदले क्या लिखते हैं हम लोग? यू। यदि हमारे पास यहाँ पे ही है तो क्या लिखते हैं? बोलो। ही के अनुसार ही आता है, क्या आता है? तो करूँ उसी सी के हर। और सी के बदले क्या आएगा? बोलो तो। हर। हर। उसके बाद बताओ यहाँ पे ईट के बदले क्या होगा? इट। ईट ही रहेगा। चलो दे के बदले बताओ क्या रहेगा? देम। दे का क्या हो जाएगा? देम। देम हो जाएगा। चलो अब बताओ
ये हमारा सिर्फ अभी मैं प्रोनाउन का हिस्सा के बात किया हूं, लेकिन कुछ और भी एक्स्ट्रा है, उसे भी हम लोग एक बार देख ही लेते हैं। तो आप मुझे बता दो, हु के बदले, अच्छा हु के बदले क्या लिखेंगे? हु के बदले में हुम लिखते हैं, वन के बदले में वन लिखते हैं। ये मैं आपको बता दूं, शायद आप जान भी रहे होंगे। चलो ये हमारा यहां तक सबका क्लियर है। Yes, sir. यस, अब चलो अब देखो यहाँ पे आपने सब्जेक्टिव केस ये समझ गए कि यही जो है इसी से सेंटेंस शुरू होगा। जो सब्जेक्टिव केस है इसी से सेंटेंस शुरू होगा और ऑब्जेक्टिव केस से हमेशा सेंटेंस अंत होगा। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान में दोगे। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं। अब ऑब्जेक्टिव केस हमारा हो गया, लेकिन अब हमारा एक चीज और बच गया, पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन। तो पॉसेसिव एडजेक्टिव भी होता है। अब यहां पर देखो, अब हमारा एक आएगा एडजेक्टिव में और एक हमारा आएगा प्रोनाउन। तो आप जानते होंगे आई के अनुसार क्या करते हो, माई का प्रयोग करते हो ना। माइन का सर प्रोनाउन में माइन करते हैं। जब प्रोनाउन पढ़ेंगे ना तब यहाँ पे हम लोग माइन करते हैं और एडजेक्टिव में हम लोग माई करते हैं। क्लियर है? यस यस चलो तो अब हम लोग यहाँ पे पहले समझ लेते हैं यू को। अच्छा यस के क्या करेंगे हम लोग, आवर का प्रयोग करते हैं। यू का हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, और का प्रयोग करेंगे। ही का क्या प्रयोग करेंगे हम लोग, हिज का प्रयोग करेंगे। सी का हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, हर का प्रयोग करेंगे। ईट का कोई बताओ, इट्स का प्रयोग करेंगे। दे का बताओ, देयर देयर का प्रयोग करेंगे। हु का बताओ, हुज का प्रयोग करेंगे। और वन का बताओ, वंस का प्रयोग करेंगे। एपोस्ट्रोफी है। अब हम लोग आगे थोड़ा समझते हैं। इन सभी के बाद जितने भी हैं इसके बाद हमेशा नाउन का प्रयोग होगा, हमेशा प्रोनाउन का प्रयोग होगा इसके बाद, और प्रोनाउन का प्रयोग कभी भी नहीं होगा। मेरा बात समझ पा रहे हो? प्रोनाउन इसके बाद जैसे कहते हैं माई पेन, ये ऐसा नहीं करोगे माई आई, माई योर, ऐसा कुछ नहीं। हमेशा यही सारे आपके, ये सारे अगर वर्ड हैं तो इसके बाद हमेशा आपका क्या होगा प्रयोग, नाउन का प्रयोग होगा। इसके बाद प्रोनाउन में हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रोनाउन में देखो, माई के अनुसार आपका माइन हो जाता है, आवर के अनुसार हमारा आवर्स हो जाता है, योर के अनुसार आपका योर्स हो जाता है। और मुझे बताओ, बोलते जा अपने अपने, हिज का हिज हो जाता है। इसके बाद हर का आपका हर्ष हो जाता है। ईट का आपका कुछ भी नहीं होता है। देयर का आपका देयर्स हो जाता है, इसका कुछ भी नहीं होता है। जो ब्लैंक क्या छूटा हुआ है इसका कुछ नहीं होता, ठीक है। इसके बाद हुज का भी कुछ नहीं होता है, इसका भी कुछ नहीं होता है। तो मतलब यहाँ पे अब यहाँ से एक चीज और समझ लेते हैं। इसके बाद आपका कभी भी नाउन का भी प्रयोग नहीं होगा और प्रोनाउन का भी प्रयोग नहीं होगा। सर जिसका नहीं लिखा है वो मतलब वही रह जाएगा सर। हाँ, जो नहीं लिखे हैं उसके बदले कोई नहीं है। यहाँ पे कोई भी पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे और कभी होता भी नहीं है। तो ये यहाँ तक सबका क्लियर है? तो इस टेबल से आपका दो लर्निंग मैंने दिया, क्या दिया सीखने को? यहाँ पे दिया ये कि सब्जेक्टिव केस हमारा आई वी यू ही सी इट दे हैं, यही सारे आपके सब्जेक्ट के अंदर आ जाएंगे। और जो आपका मी यस यू हिम हर इट जो आपके ऑब्जेक्टिव केस में, यही सब आपके लास्ट में आएंगे। और ये सारे आप देख रहे हो माई आवर योर हिज हर इट देयर, तो ये सारे आपके पॉसेसिव एडजेक्टिव है। और इसके बाद हमेशा आपको नाउन का प्रयोग होगा, कभी ये सिंगल प्रयोग नहीं होता है।
ये बात हमेशा दिमाग में रखोगे कि इसके बाद ये हमें कभी भी सिंगल प्रयोग नहीं होता है, और इन प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन और प्रोनाउन नहीं होता, मतलब ये हमेशा सिंगल प्रयोग होता है। तो आज के लिए हमारा ये टॉपिक था यहाँ तक का। इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़े क्या? सर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। तो जो आप देख पा रहे हो इसी को हम लोग कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। क्या कहते हैं यहाँ? तो इसी को हम लोग कहते हैं यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन। जो आई और वी है वो आपका फर्स्ट पर्सन हो गया, उसके बाद यू आपका सेकंड पर्सन हो गया, ही सी इट और दे आपका, ये सभी आपके थर्ड पर्सन। तो ये सारे आपके लिस्ट हैं, और हु और वन है वे आपके सब्जेक्ट के प्लेस पे प्रयोग होते हैं। इसको हम लोग पर्सन में नहीं बांटते हैं, वन और हु को। ठीक है, तो यहां तक आज के क्लास में फिलहाल इतना ही रखता हूं क्योंकि समय काफी हो गया है। तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, और स्क्रीनशॉट में अभी आपको भेज दे रहा हूं, और जितने बच्चे हो सभी लोग लिखते जाओगे। एक कॉपी स्पेशल बना लोगे, अगर जिनके पास कॉपी होंगे बढ़िया, उसमें लिखते जाओगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और मैं आपको कल से वर्ड भी लेकर के आऊंगा, कोशिश करना आप सभी के समय पे पहुंच जाए। एक बार आप लोग वीडियो ऑन कर ले जल्दी सा। तो ये हमारा लास्ट था आज।